नमस्कार दोस्तों, विचारों का जो जाल बुना हुआ है उसे काटना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकें। अपने अंदर से हर उस चीज को खत्म करना होगा जो तुम्हारे और आत्मज्ञान के बीच में रुकावट है। आत्मज्ञान के दरवाजे तक जाने के लिए पूर्ण रूप से मिटना होता है, और जब सब कुछ मिट जाता है तो फिर किस बात का अनुभव? कौन है अनुभव करने वाला? आपके मन ने बहुत सी ऐसी मेमोरी को जमा करके रखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी यादें हैं, जिनमें से कुछ यादों को अपनी मर्जी से जब चाहे ताजा कर सकते हो। ये तो आपका सामान्य मन है, लेकिन अगर बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, वहां पर आपके जन्मों जन्मों की मेमोरी सेव है। मतलब जब आप इंसान नहीं थे, कोई और जीव थे, वहां की भी यादें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने का केवल एक ही तरीका है, आपको अपने चेतन मन को सुलाना होगा। यानी जब आपका नॉर्मल यानी चेतन मन सो जाएगा, तब आपकी एंट्री अवचेतन मन में होती है। वहां पर पहुंचने के बाद आप अपनी पिछली जिंदगी की सभी यादों को ताजा कर सकते हैं। आत्मज्ञान होने के लिए आपको अपने अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड को भी पीछे छोड़ना होगा। हालांकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ज्वालामुखी की तरह है, जिसमें जबरदस्त प्रचंड शक्तियों का वास है। वहां पर पहुंचने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। आप जो भी सोचो वो सब चीजें हासिल कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। लेकिन आत्मा का ज्ञान अवचेतन की पावर से नहीं किया जा सकता है। आत्मज्ञान पाने के लिए अवचेतन मन को भी झुकना पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। आपका चेतन यानी कि आपका सामान्य दिमाग जो 10% है, जहां पर आपको दिन भर विचार आते हैं, आप सोचते रहते हो, आप अपने सभी विचारों को सेव करते हो, जो भी मेमोरी लिखते हो। चेतन मन भी अगर बंद हो गया है और उसके बंद होते ही आप अपने अवचेतन मन में पहुंच जाते हो, जो कि है तो बहुत पावरफुल, लेकिन वह भी इस संसार से जुड़ा हुआ है। और जब ये भी अवचेतन मन काम धाम ना करने वाला हो जाता है, जब इसके रिकॉर्ड करने की पावर सो जाती है, तो आपको बाद में अनुभव होंगे तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे, कहाँ पर सेव होंगे, जबकि आपके दोनों ही माइंड सो रहे हैं। मतलब जब आपका चेतन मन और अवचेतन मन सो जाता है, तब जो रह जाता है वही शून्य है, और जो इसके पार है वही आत्मज्ञान है, जिसका कोई भी अनुभव नहीं है। वह तो एक्सपीरियंस लेस है। अब आप ये कहोगे कि जो आत्मज्ञानी होते हैं उनमें इतना सारा ज्ञान कहाँ से आता है? उन्हें तो सब कुछ याद होता है। नहीं दोस्तों, जो असल में आत्मज्ञानी होते हैं वो खुद भी आत्मज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसका कोई अनुभव बता ही नहीं सकता है, कोई शब्द नहीं है इसके। इंसान ने अपने अंदर जाके ही खुद को जाना है। मैं जिस शरीर के अंदर हूँ वो मैं नहीं हूँ, ये मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं इसके अलावा भी कुछ और हूँ। इस ज्ञान को रिकॉर्ड करने की क्षमता आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास भी नहीं होती है। जब आपके अवचेतन मन में अपने सातों चक्रों का ज्ञान या सातों शरीरों का ज्ञान हो जाता है, तब आप अपने अंदर के सूक्ष्म तरंगों को समझने लगते हैं। ये सभी जानकारी आपका चेतन मन अवचेतन मन से ज्ञान निकाल कर आप तक पहुंचा देता है। अगर आपने अपनी रचना को समझ लिया तो आप इस सृष्टि को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हो। हालांकि इस प्रकार का ज्ञान आपको इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकता है, लेकिन सभी ज्ञान से आत्मज्ञान होना
संभव नहीं है। इसलिए सभी साधक यहाँ पर गुरु बन जाते हैं और उसे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान समाज में बांटने लगता है और ज्ञान बांटते बांटते उसके अंदर अहंकार का जन्म होने लगता है और ये ज्ञान ही उसके लिए रुकावट बन जाता है। मतलब वहां पर आप ज्ञान लेकर भी नहीं जा सकते हो, ज्ञान भी यहीं पर छोड़ना होगा, तभी आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तभी आप आत्मज्ञानी बन सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना।